कोई गुंजाइश भी बचती है? राजीव जी, मैं चार बिंदु में आपके सवाल का जवाब उत्तर दूंगा। जी। पहला तो कि कैसे हेमंत सोरेन ने ईडी और नरेंद्र मोदी को रन आउट किया कल। और दूसरा, संवैधानिक व्यवस्था की कैसे धज्जियां गवर्नर के द्वारा उड़ाई जा रही हैं। और तीसरा, कि कैसे लॉन्ग टर्म में यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल भरा या बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव फैसला होगा, जिसको ये बिल्कुल बैकलैश करेगा। लेकिन उसके पहले एक ब्रेकिंग न्यूज जो दिख रही है मुझे कि ऑपरेशन लोटस गवर्नर साहब के फैसला ना करने की वजह से चालू हो चुका है। और खबरें आ रही हैं कि झारखंड में रांची एयरपोर्ट पे विधायक पहुंच गए हैं जेएमएम के। वहाँ दो चार्टर प्लेन खड़े हैं जिनको हैदराबाद ले जाया जाएगा। तो ये नौबत आ चुकी है वहाँ पे कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। अब मैं आता हूँ कि कैसे कल हेमंत सोरेन ने मोदी साहब के मंसूबों को और ईडी को कैसे रन आउट किया। पूरी साजिश राजीव जी ये थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए और एक संवैधानिक संकट खड़ा हो और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हेमंत सोरेन ने बहुत समझदारी भरा काम किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया और गिरफ्तारी से पहले अपना उत्तराधिकारी भी जो है उनकी पार्टी ने तय कर दिया और राज्यपाल के यहाँ उनको उसका दावा भी पेश कर दिया। और आप देखिए कि जिस वीडियो को आप दिखा रहे हैं, आप ये देखिए कि जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है, ईडी के अधिकारी इसी कमरे के बाहर खड़े होंगे उनको गिरफ्तार करने के लिए। और कितने बिल्कुल। ठंडे दिमाग से ये वीडियो उन्होंने बनाया है। मैं तो तारीफ करूंगा कि ऐसे स्थिति में, इतनी क्राइसिस में, कि जब इस्तीफा दे दिया और गिरफ्तारी है, ईडी के अधिकारी गिरफ्तारी के लिए बाहर खड़े हैं और ये अपने कमरे में बैठकर बहुत ठंडे दिमाग से, बिना कोई घबराए हुए, चेहरे पे शिकन नहीं, और एक वीडियो बना के उन्होंने जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद ये वीडियो रिलीज कर दिया। अगर ईडी के अधिकारियों को मालूम होता या ईडी के धागे जिनके पास हैं उनको मालूम होता तो ये वीडियो नहीं बनने देते। तो हेमंत सोरेन ने इसको बिल्कुल एक तरीके से जो प्लान था बीजेपी का, जी। उसको नेस्त नाबूद कर दिया। अब उनका सेकेंडरी प्लान जो है वो, क्योंकि ये प्लान तो बिगड़ गया, तो अब वो कि किसी तरीके से क्या करें। अब आज की स्थिति ये है कि राजीव जी, जैसा राकेश पाठक जी कह रहे थे, संवैधानिक व्यवस्था की बात करता हूँ। भारत के संविधान में बहुत क्लियर तरीके से राजीव जी आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड फॉर टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। यानी राज्य में एक मुख्यमंत्री कैबिनेट होगा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो गवर्नर साहब की सलाह के लिए होगा। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती है जब राज्य में, जैसा राकेश जी ने कहा, कि या तो मुख्यमंत्री या गवर्नर रूल हो। झारखंड में इस वक्त दोनों नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को ये मैंडेट नहीं है लोकतांत्रिक भारत में कि वो सरकार चलाए, वो ब्यूरोक्रेट है। तो और कई बार क्या होता है कि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होता है, उसको गवर्नर कहता है कि जब तक नई व्यवस्था नहीं होती आप बंद नहीं। यहाँ चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो चुका है नहीं, सीट पे नहीं है और गवर्नर रूल भी नहीं है। ये त्रिशंकु कभी भी नहीं होता है। तो ये खुला उल्लंघन है आर्टिकल 163 का। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये कैसे हो रहा, क्योंकि मैंने नहीं सुना, मैंने इतने 32 साल राजीव जी हो गए और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, मैंने इस तरीके की व्यवस्था नहीं देखी। बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े गवर्नर देखे, रोमेश भंडारी, रामलाल, तमाम तरीके के लोग, लेकिन इस तरीके का व्यवस्था कि संविधान को एकदम आप किनारे कर दें, ताक पे रख दें, ये नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है राजीव जी कि वहां पे अब ऑपरेशन लोटस है
बहुमत की सरकार है, इनको शपथ दिलानी चाहिए। और जो बीजेपी को नुकसान क्या होगा ट्राइबल वोटों का, जो आंदोलन यहाँ खड़ा हो गया, उसकी चर्चा मैं करूंगा जब सेकेंड राउंड में आऊंगा कि बीजेपी को लॉन्ग टर्म इस पहल से नुकसान क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, खेल खतरनाक है, खतरा जोखिम है कि इनको राम मंदिर से वो उम्मीद जितनी थी वो मिला नहीं, इसलिए प्रशासन के जरिए डीएमएसपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, इनको कब्जा करके चुनाव जीतने की तैयारी है। लेकिन घाटे का सौदा है राजीव जी। घाटे का सौदा क्यों, मैं बताता हूं। देखिए 47 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब की, यानी ट्राइबल रिजर्व सीटें 47 देश में लोकसभा में। उन 47 सीटों में 31 बीजेपी के पास है। और जब 2019 में सीटें बढ़ी हैं 2014 के मुकाबले, आधी सीटें रिजर्व सीटों से मिली बीजेपी को। राहुल गांधी ऑलरेडी आरएसएस बीजेपी का ट्राइबल नैरेटिव पंक्चर कर चुके हैं, आदिवासी कहकर कि ये वनवासी नहीं आदिवासी। अब उसके बाद उसका असर क्या हो रहा है आप देखिए कि कर्नाटक के चुनाव में 15 एसटी रिजर्व हैं, बीजेपी को वहां 0 मिला, एक भी सीट नहीं आई। यहाँ पे 11 सीटें हैं झारखंड में, 11 में से 5 रिजर्व सीटें हैं, तो 47 तो रिजर्व सीटें हैं जिसमें 31 बीजेपी के पास हैं। ट्राइबल वोट लगभग देश में 80 सीटों को प्रभावित करता है। अब मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूं। वेस्ट बंगाल में 6 शेड्यूल ट्राइब सीट हैं, 6 में से 5 बीजेपी के पास हैं। तो अगर देश भर का ट्राइबल नाराज हो जाएगा, और हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है, तो बीजेपी को जितना घाटा होगा उससे इनके तो पूरे लाले पड़ जाएंगे मेजॉरिटी के लिए भी, केवल इसी फैक्टर से। तो ये बहुत घाटे का सौदा बीजेपी कर रही है, और पता नहीं कौन सी जल्दबाजी है, कौन सा पैनिक है, लेकिन कुल मिला के घाटे का सौदा है। और हेमंत सोरेन की मैं फिर तारीफ करूंगा कि उन्होंने ईडी और मोदी दोनों को रन आउट किया कल, राजीव जी। जी बिल्कुल, ईडी और मोदी दोनों को रन आउट कर चुके हैं हेमंत सोरेन। लेकिन हेमंत सोरेन एक दिन की न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को भेजा